Hello everyone, welcome to a class of HSC Board Bookkeeping and Accountancy, and we are doing this constitution of partnership and in that admission of partner। और आज करेंगे illustration number 4। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ चेक करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। The following the balance sheet of Makarand and Mahesh sharing profit and loss in the ratio of 3:2। So old ratio is given as 3:2। बैलेंस शीट दी गई है। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। क्रेडिटर बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी, एसेट्स डेटर भी एसेट्स है, और ये आरडीडी आपका जाएगा रीवैल्यूएशन में। और 40,000 हमेशा आउटर कॉलम कट करना। बैंक के लिए अकाउंट बनाएंगे हम लोग। वर्किंग नोट। Now in adjustment on 1st April, Mangesh is admitted for 1/2 share in following terms। Admission मंगेश का हो रहा है। ओल्ड पार्टनर मकरंद महेश है। कैपिटल लेके आ रहे हैं वो 1 लाख का। गुडविल ला रहे हैं वो कैश में। कैश और बैंक एक ही है, तो गुडविल की 4 एंट्री हैं, उसको समझना है आपको। गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो रिटेन विड्रॉन, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश है तो रेज एंड रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पे गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो आपको विड्रॉन वर्ड चेक करना पड़ेगा, विड्रॉन वर्ड है या नहीं है। तो आप एडजस्टमेंट ऑफ फाइव देखें तो होल पार्टनर डिसाइड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। इसका मतलब है गुडविल का आधा अमाउंट कंपनी में रहेगा, आधा विड्रॉन हो जाएगा। तो विड्रॉन वर्ड है यहाँ पे। तो आपको टोटल 3 एंट्री पास करनी है। कैपिटल की तो 1 एंट्री आएगी। जेनेटी बता दो, आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कैपिटल की एंट्री कैश बैंक टू न्यू पार्टनर। यहाँ पे बैंक लिखा है तो आप बैंक लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू मंगेश, कितना 1 लाख। अब गुडविल का है तो गुडविल की मैंने आपको बताया थी 4 एंट्रियां, ठीक है। ब्रॉट इन कैश की 2, नॉट ब्रॉट इन कैश की 2। तो ये तो ब्रॉट इन कैश है और ये विड्रॉन भी है, हाफ रिटेन है यानी हाफ विड्रॉन है। रिटेन भी वर्ड है, विड्रॉन वर्ड है। तो विड्रॉन वर्ड आता है तो फिर आपको 3 एंट्री पास करनी पड़ती है। तो कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर टू कैश बैंक। मगर जब आप गुडविल की ऊपर की 2 एंट्री पास करोगे तो वो 40,000 की रहेगी, और जो 3rd एंट्री पास करोगे विड्रॉन की तो वहां पे उन्होंने बोला हाफ, तो आपको यहाँ 20,000 की एंट्री पास करनी है। और एक चीज़ है, ओल्ड पार्टनर में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुडविल को तो ये नॉर्मली हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे उन्होंने एडजस्टमेंट नंबर 6 में स्पेसिफाइड किया हुआ है, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस इक्वली। इसका मतलब है जो भी ओल्ड पार्टनर है यहाँ पे जो रेशो लगेगा वो सेक्रीफाइस रेशो लगेगा, और सेक्रीफाइस रेशो उन्होंने दे दिया 1:1 इक्वली। तो ये हेडेक निकल गया, वरना आपको सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना पड़ता, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो आपको न्यू रेशो भी निकालना है, फिर ओल्ड रेशो से माइनस करके कैलकुलेट करना है। मगर इन्होंने सेक्रीफाइस रेशो दे दिया तो अपना काम 99% हो गया। अभी सिंपली यहाँ पे आप रेशो में बांट दोगे, इसको जहन में रखें। नाउ द नेक्स्ट इज मशीनरी रीवैल्यूएट 48। मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, टिक मार्क करें। रीवैल्यूड हो रही है बच्चों, यानी डिप्रीशिएशन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 12,000 का। बिल्डिंग टेकन ओवर बाय मकरंद, मकरंद लेके जाएंगे। डेबिट द रिसीवर। नेक्स्ट इज आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 4,000, यानी न्यू आरडीडी 4,000 तक लेके जाओ, पुरानी आरडीडी 2,000, नई आरडीडी 4,000। तो इसको समझना। वैसे तो 4,000 आपको 42,000 से माइनस करना, और 4,000 और 2,000 ओल्ड आरडीडी और न्यू आरडीडी का डिफरेंस हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन में। और यहाँ पे नुकसान हो रहा है, पुराना नुकसान 2,000 का, करंट ईयर का नुकसान 4,000 का। 2,000 से नुकसान, डिफरेंस इज 2,000। वो 2,000 का डिफरेंस आपको रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखनी है। तो आपको डिफरेंस लिखना है, ये याद रखें। और गुडविल का तो मैंने बता दिया आपको, तो होप सो क्लियर होगा। गुडविल पे ध्यान देना है आपको यहाँ पे, और आपको विड्रॉ करना है, सेक्रीफाइस रेशो में कैलकुलेट करना। अगर ये सेक्रीफाइस रेशो वाला वर्ड नहीं होता तो हम ओल्ड रेशो में बांटते। और इनका जो मेन क्वेश्चन है उसको समझे। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली, यानी हमें से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए एक चीज और बनानी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली वो दो चीज बनाने बोल रहा है आपको, पार्टनर्स कैपिटल एज वेल एज रीवैल्यूएशन। तो एंट्रियां शुरू करते हैं, कैपिटल से शुरू करेंगे। 95 1 लाख, लाइबिलिटी इज क्रेडिट, एसेट इज डेबिट। तो इसलिए आप ये कैपिटल जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है आप पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेंगे। 95 1 लाख, मंगेश यहाँ पे नहीं है तो आप डैश मारे। तो बैलेंस शीट से एक पोस्टिंग होगी, वो हमने कर दी है। अब एडजस्टमेंट में जाते हैं बच्चों। एडजस्टमेंट में पहला है कैपिटल की एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। तो यहाँ बैंक लिख रहे हैं हम लोग। ये वर्ड याद रखें, बैलेंस शीट में क्वेश्चन में बैंक दिया तो आप बैंक लिखें, कैश दिया रहेगा तो आप कैश लिखें। कैपिटल के बाद गुडविल है, गुडविल की आपको बताई थी मैंने 3 एंट्री, कैश बैंक टू गुडविल। ये दोनों अकाउंट नहीं बना रहे, इसके एंट्री पास नहीं करेंगे। गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल तो नहीं बनाया, हाँ ओल्ड पार्टनर है, मकरंद और महेश में हम बांट देंगे। सेक्रीफाइस रेशो, क्या रेशो है सेक्रीफाइस? इक्वल। तो पहला 40,000 को हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में से मकरंद और महेश में, और इक्वल रेशो है तो 40,000 का इक्वल रेशो 20-20। फिर थर्ड एंट्री ओल्ड पार्टनर टू कैश बैंक, कैश बैंक नहीं बना रहे मगर ओल्ड पार्टनर यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट में लिखेंगे। मगर ये 40,000 पूरा नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने बोला कि हाफ रिटेन है यानी हाफ विड्रॉन, और ये थर्ड एंट्री विड्रॉन की है तो यहाँ पे हम विड्रॉन की एंट्री पास करेंगे। ओल्ड पार्टनर टू कैश बैंक, इसलिए हमने यहाँ बैंक लिखा और सिंपली इसी को आधा कर दिया मैंने, 20 का आधा 10,000। तो ये गुडविल का एंट्री याद रखें बच्चों, और सेक्रीफाई रेशियो याद रखें। अगर नहीं दिया है, कुछ भी नहीं बोला है सेक्रीफाई रेशियो के बारे में, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला ओल्ड रेशियो में करते। तो बच्चों अभी एडजस्टमेंट नंबर 2 कर लेते हैं। मशीनरी रीवैल्यूएट 48, यहाँ पे पुरानी कीमत 60 है, नई कीमत 48 है, यानी 12,000 का डिप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन हम लोग रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखते हैं। बिल्डिंग टेकन ओवर बाय मकरंद, मकरंद इज अ रिसीवर, तो यहाँ पे लिख देते हैं बिल्डिंग लिखेगा 1 लाख का। मगर बच्चों बिल्डिंग की कीमत तो 72 है और मकरंद भाई साहब 1 लाख दे रहे, यानी 28,000 कंपनी का फायदा हो गया, इनकम हो गया, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो वो डिफरेंस जो है 28,000 का, वो आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखना है। नेक्स्ट इज RDD इज टू बी इंक्रीज 4,000, ठीक है, डेटा से 4,000 माइनस करना है, वो जाने दो। हमें अभी रीवैल्यूएशन में क्या लिखना है, हमें डिफरेंस लिखना है। पुराना नुकसान 2,000, नया नुकसान 4,000, नुकसान 2,000 से बढ़ गया, तो नुकसान बढ़ रहा है तो नुकसान ही कहेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। ये डिफरेंस लिखा है मैंने, ये वाला अमाउंट नहीं है। 4,000 माइनस 2,000, डिफरेंस इज 2,000, वो लिखना है आपको। और फिर कोई एंट्रियां नहीं है तो हम सिंपली रिवैल्यूएशन बंद करेंगे, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, शिफ्ट करेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल को बंद कर देंगे। आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है 28,000, दोनों साइड लिखें, फिर 14,000 को माइनस करें तो बैलेंस 14,000 रहा एंड इट्स योर प्रॉफिट। और प्रॉफिट आवे या लॉस आवे, ओल्ड पार्टनर में बांटना, ओल्ड रेशो में। तो 14,000 डिवाइड बाय 5, जो आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे मकरंद के लिए, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे महेश के लिए। नाउ द प्रॉफिट इज ऑन डेबिट साइड, तो हमें शिफ्ट करना है पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। शिफ्ट करने के बाद अब एक एक कॉलम को बंद करना, याद रखें एक एक कॉलम को। पहले मकरंद, मकरंद का डेबिट है 9, 10, 11, 1,18,000, 19, 20, 21, 22, 23, 1,23,000 आया, और ये इससे आपको 1,10,000 माइनस करना है एंड द डिफरेंस इज योर बैलेंस कैरी डाउन, और ये जाएगा आपका न्यू बैलेंस शीट में एज अ कैपिटल। फिलहाल बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो इसको यहीं स्किप करेंगे। महेश है 125,600, इससे 10 माइनस कर दो 115,600। मंगेश का 1 लाख है और माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है तो 1 लाख ही ऊपर आया, और ये जाएगा तीनों एज अ न्यू कैपिटल इन योर न्यू बैलेंस शीट। तो होप्सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट था गुडविल था, और गुडविल वापस से बोल रहा हूं, अगर इन्होंने सेक्रीफाई रेशो वगैरह का इंफॉर्मेशन नहीं है तो सिंपली आप ओल्ड रेशो में सबको बांट दो,
यहाँ इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था सेक्रीफाई रेशो का, एज वेल एज इन्होंने सेक्रीफाई रेशो खुद बता दिया। अगर नहीं बताया होता इक्वली तो आपको सेक्रीफाई रेशो ढूंढना पड़ता, एंड दैट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो आपको न्यू रेशो भी कैलकुलेट करना पड़ता। फिलहाल सिंपल समय इन्होंने सेक्रीफाई रेशो बोलने के साथ उन्होंने रेशो बता दिया इक्वली 1:1, तो गुडविल का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया 1:1 में। पहला याद रखे फुल अमाउंट है, उसके बाद हाफ अमाउंट है। विड्रॉन वर्ड को समझना पड़ेगा आपको, या हाफ रिटेन है तो हाफ विड्रॉन है, उसको समझना पड़ेगा। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।